हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। दोस्तों, अपने आज के सेशन में हम लोग भारत में ड्रग्स को लेकर क्या कानून है इसके बारे में जानेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि हाल ही में जो पेंडोरा पेपर्स इतने चर्चा में रहे वो क्या हैं। तो दोस्तों, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में अच्छी तरह जानने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ सेशन के अंत तक। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में एंटी ड्रग्स कानून क्या है। तो दोस्तों, भारत में ड्रग्स को लेकर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट बनाया गया है, यानी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 के नाम से ये दो मुख्य कानून बनाए गए हैं। दोस्तों, इस कानून के मुताबिक किसी भी प्रकार के नियंत्रित ड्रग्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स को, दोस्तों साइकोट्रोपिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इसी तरह के साइकोट्रोपिक ड्रग्स को बनाना, रखना, बेचना, खरीदना और उसका व्यापार करना इस एक्ट के तहत अपराध माना गया है और इस तरह के ड्रग्स को केवल मेडिकल या फिर वैज्ञानिक कारणों से ही उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा इस तरह की ड्रग्स का उपयोग आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि ये कानून कितना गंभीर है। तो दोस्तों, इस कानून के तहत बनाए गए नियमों को तोड़ने पर गिरफ्तारी का आदेश एनडीपीएस एक्ट के तहत ही दिया जाएगा। और दोस्तों, इस मामलों में जांच सार्वजनिक स्थानों और आपके निजी स्थानों पर दोनों जगह एक साथ हो सकती है। अब दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि भारत में ड्रग्स को लेकर नीति क्या है। तो दोस्तों, भारत के संविधान में आर्टिकल 47 के तहत भी राज्य को ड्रग्स नियंत्रण रोकथाम के लिए शक्तियां दी हुई हैं। और दोस्तों, इस नियंत्रण कानून के तहत 3 भागों में ड्रग्स को बांटा हुआ है। तो दोस्तों, 3 भागों में जो ड्रग्स को बांटा गया है वो निम्न प्रकार है। तो दोस्तों, पहले उसमें आता है एलएसडी और मैथ जैसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स। दोस्तों, साइकोट्रोपिक का मतलब मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका सेवन करने से किसी भी व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, दूसरे तरह के ड्रग्स हैं चरस, गांजा और अफीम। और तीसरे हैं मादक पदार्थ के केमिकल मिश्रित पदार्थ जो कंट्रोल सब्सटेंस के रूप में काम आते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि ड्रग्स की सूची में प्रतिबंधित ड्रग्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, भारत में कोकीन से लेकर गांजे तक 225 से ज्यादा ड्रग्स इस सूची में शामिल किए गए हैं जो प्रतिबंधित हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी प्रकार का ड्रग्स अपने पास रखता है या इस्तेमाल करता है या फिर उसका व्यापार करता है तो उस व्यक्ति पर एनडीपीसी एक्ट के तहत केस हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें कितने साल तक की जेल हो सकती है। तो दोस्तों, 2008 में ये कानून बनाया गया था कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कितने साल या महीनों की जेल होगी ये आपके पास मिले ड्रग्स की मात्रा को देखकर तय किया जाएगा। जैसे कि 1 किलो या इससे ज्यादा ड्रग्स रखने पर या निजी इस्तेमाल के लिहाज से ड्रग्स मिलने पर आरोपी को 10 साल की जेल तथा कमर्शियल मात्रा में रखने पर 20 साल तक की जेल हो सकती है। दोस्तों, कमर्शियल मात्रा मीन्स व्यापारिक मात्रा, यानी कि बेचने के उद्देश्य से रखने पर आपको 20 साल तक की जेल हो सकती है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में कुछ बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसके नियम को कुछ बदला है और अब ड्रग्स की मात्रा को देखकर सजा तय नहीं की जाएगी, बल्कि मामले की गंभीरता को देखते हुए और सेवन करने वाले की मंशा को देखकर उसको सजा या का आदेश दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अब कोर्ट ये देखेगा कि जिस भी व्यक्ति के पास ड्रग्स पाए गए हैं या फिर जिस भी व्यक्ति ने ड्रग्स का सेवन किया है कि उसकी मंशा क्या थी। अगर उसकी मंशा ड्रग्स का सेवन करना था और खुद को संतुष्ट करना था तो शायद उसको सजा कम हो, लेकिन अगर उस आरोपी व्यक्ति की मंशा समाज में इन ड्रग्सों को फैलाना था तो उसको कड़ी सजा हो सकती है। यानी कि अब कोर्ट आरोपी की
मंशा को देखकर उसकी सजा तय करेगा कि उसकी सजा क्या होगी। अब हम लोग जानेंगे कि क्या इस कानून में फांसी हो सकती है। तो दोस्तों कुछ बहुत ही गंभीर मामलों में कोर्ट द्वारा आरोपी को फांसी की सजा दी जा सकती है और दोस्तों ऐसा पहले भारत में हो भी चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों 2008 में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने गुलाम मालिक नाम के आरोपी को ड्रग्स रखने के मामले में मौत की सजा सुनाई थी और क्योंकि इसके पास 2004 में 142 किलो ड्रग्स मिली थी और दोस्तों 2012 में 10 किलो ड्रग्स के साथ पकड़े जाने पर परमजीत सिंह को चंडीगढ़ की जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। तो दोस्तों इस एक्ट में अगर आप किसी भी आरोपी के पास ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स मिलती है तो उसे फांसी की सजा भी हो सकती है। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी जांच करने वाली एजेंसियां शामिल हैं। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के पास प्रतिबंधित ड्रग्स पाई जाती है तो लोकल पुलिस से लेकर कई बड़ी बड़ी एजेंसियां इसमें आपकी जांच कर सकती है, जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, एनसीबी, सीबीआई आदि ऐसी एजेंसियां हैं जो आरोपी से पूछताछ कर सकती हैं। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहे जो पेंडोरा पेपर्स हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों पेंडोरा पेपर एक तरह के दस्तावेज हैं जिनमें दुनिया भर के जितने भी बड़े नेता हैं, एक्टर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं आदि की छिपी हुई संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स बचाने का तरीका आदि का खुलासा किया गया है। दोस्तों इस जांच के अंतर्गत दुनिया के 12 मिलियन से भी अधिक दस्तावेजों की जांच की गई है और सभी जगहों पर हुए पैसों के लेन देन से लेकर संपत्ति और पैसों की हेरफेरी को सामने लाया गया है। अब दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि पेंडोरा पेपर में इस बार क्या खुलासा हुआ है। तो दोस्तों इस मामले में 64 लाख दस्तावेज सामने आए हैं और इन दस्तावेजों में 30 लाख फोटोज भी शामिल हैं और दोस्तों इसमें बताया गया है कि 90 देशों के 300 से अधिक नेताओं का नाम इस पेंडोरा पेपर्स में शामिल है जिन्होंने टैक्स चोरी की हुई है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि भारत में किन किन लोगों का नाम इस पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। तो दोस्तों इस पेंडोरा पेपर में कुछ भारतीयों के नाम शामिल हैं जिनमें सबसे बड़े नाम हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, जैकी श्रॉफ, नीरव मोदी, किरण मजूमदार और गांधी परिवार के सतीश शर्मा और नीरा राडिया आदि लोग जो भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं ये लोग शामिल हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इतने बड़े बड़े लोग भी भारत से टैक्स चुरा कर दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाते हैं। आप लोग दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि इसमें सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। ये लोग किस तरह से टैक्स चोरी करते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने उन सभी लोगों के फोटोज लगाए हुए हैं जिनका नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हुए हैं और ये सभी के सभी भारतीय हैं जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों एक वीडियो के जरिए मैंने आपको भारत में ड्रग्स कानून क्या है ये भी बताया और हाल ही में चर्चा में रहे पेंडोरा पेपर्स क्या है इसके बारे में भी बताया। तो दोस्तों अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कल ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।